बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। देखिए, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को पहले भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन फिर से हमें इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जाके दोबारा से देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है क्या। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये देखिए, एक स्प्रिंग है जो एक फिक्स्ड सपोर्ट से यहाँ से क्या हुआ है, बंधा हुआ है, और इस स्प्रिंग के दूसरी तरफ क्या है, मैस अटैच है। और ये मैस क्या है, ये मैस इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसको हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, हम कंसीडर कर रहे हैं इस फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये मैस क्या कर सकता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ओके हो गया। अब अगर हम इसको रिलैक्स हालत में देखें, मतलब कि अभी हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, अभी ये मैस क्या है, रेस्ट पर है, या आप कह सकते हैं कि ये मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो जब ये रेस्ट पर होता है या इक्विलिब्रियम पर पोजीशन पर होता है, तो वो पोजीशन इसकी क्या कहलाती है, मीन पोजीशन। मतलब ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है। अब मैंने क्या किया कि इस मैस को हमने पकड़ के ना ऐसे फोर्स इधर अप्लाई की। हमने क्या किया, ऐसे अप्लाइड फोर्स अप्लाई की और इसको मैंने इस तरफ मूव किया। जब इस तरफ मूव किया, मैंने कहा कि हमने इसको डिस्प्लेसमेंट x कवर करवाया। पहले यहां पर था, अपनी मीन पोजीशन पर था, अब यहां से मूव करके यहां पर आ गया है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, या आप कहते हैं x डिस्टेंस इसने कवर किया। अब याद रखिए कि जब भी इसने ये x डिस्टेंस कवर किया है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा कि मैस ये वापस आए। अब वो फोर्स क्या कहलाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जो स्प्रिंग इस मैस में अप्लाई करता है, जो इस मैस को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आती है, उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन, इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसको हम स्प्रिंग फोर्स बी कहते हैं। अब ये बॉडी जब वापस आएगा, क्या मीन पोजीशन पर रुकेगा? नहीं, ये मीन पोजीशन से आगे की तरफ चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो चाहती है कि मैं मूव करती रहूं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो ये बॉडी क्या करेगी, यहां से मूव करके यहां पर आ जाएगी। अब ये क्या है, ये इसकी क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ये दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। और ये इसकी क्या है, ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके हो गया। तो यहां पर क्या है, इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब हमने इसको यहां से खींचा, इसको छोड़ा, तो ये बॉडी क्या करने लग पड़ा, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करने लग पड़ा, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन करने लग पड़ा, या आप कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग पड़ा। क्योंकि स्ट्रेट मोशन में ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है ना, ये इसकी मोशन कौन सी है, ये इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसकी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपने बताना है इसका टाइम पीरियड कैसे हम कैलकुलेट करें, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें, और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, इसकी मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, वो सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। आसान से ट्रिक से आपको बताएंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के। तो मैंने क्या कहा था, जब मैस यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। अब वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, उसका फार्मूला हमने क्या देखा था कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन है माइनस एक्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म होगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसको हम K कहते हैं। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। X क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी, और F क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव साइन का शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर इसका कवर हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर, मीन पोजीशन की तरफ हमेशा बॉडी को लेकर आएगी। डिस्प्लेसमेंट इधर, रीस्टोरिंग फोर्स इधर, इस वजह से साथ में नेगेटिव साइन इसके आया है। अब रीस्टोरिंग फोर्स, अब बॉडी को एक फोर्स लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें एक एक्सेलरेशन भी आएगा, जो कि जर्नल फार्मूले से हम
कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कौन सा था, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स और a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ये एक्सेलरेशन इसका होगा, कोई भी बॉडी जो है जो हॉरिजेंटली मैस स्प्रिंग सिस्टम हॉरिजेंटली ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ जो अटैच है। और यहां पर देखिए के क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे ये डिपेंड करता है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट है। मैस क्या है, कांस्टेंट। मैस हम ये तो नहीं कोई बड़ा मैस लगा रहे हैं, कभी छोटा मैस लगा रहे हैं, तो मैस भी क्या है, कांस्टेंट। तो मैं इसको फिर लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और साथ में x, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। ये इसकी बेहतरीन सी इक्वेशन जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये हमें शो कर रही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होगा। यही तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जब भी ये रिलेशन आ जाए ना आपके पास एंड में a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, समझ लें कि वो मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मैं इधर कवर कर रहा हूं, एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है, एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलरेशन टुवर्ड टी। डिस्प्लेसमेंट इधर हो या इधर हो, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन ही रहेगा। यहां पर हमने उसको यहां पर डिस्प्लेसमेंट इधर किया, एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन। लेकिन कितना एक्सेलरेशन होगा, जितना हम डिस्प्लेसमेंट कवर कराएंगे उतना एक्सेलरेशन होगा, लेकिन किस तरफ होगा, टुवर्ड मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन ये चीज शो कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम इसके लिए डिराइव करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम पीरियड का रिलेशन। तो देखिए हम ना जब हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो उसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। उसके लिए हमने कुछ फार्मूला ड्राइव किए थे। टाइम पीरियड का था t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t, v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये जो है ये हमारे पास जनरल फार्मूलाज हैं। एक ट्रिक बताने वाले हैं, इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके आपने इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव करना है, इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके। लेकिन देखते हैं कि इन फार्मूलाज में मसला कहां पर आ रहा है। ये फार्मूलाज हम इस पे क्यों नहीं लगा सकते, यही फार्मूला उठा के इस पे लगा दो, क्या मसला है। मसला देखें, मसला यहां पर ओमेगा है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा एंगुलर मोशन के लिए, बॉडी वहां पर सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा था तो हम कह रहे थे ऐसा उससे रिलेट हम कर रहे हैं तो हमने ओमेगा ले लिया। लेकिन यहां पर तो लीनियर मोशन हो रही है। ओमेगा का यहां पर क्या काम, अगर मैं किसी तरीके से यहां से ओमेगा को खत्म कर दूं और उसकी जगह कोई वैल्यू पुट कर दूं तो यही फार्मूला इसके लिए बनिएगा। यहां से मुझे किसी तरीके से ओमेगा को खत्म करना है एंगुलर मोशन के लिए, क्योंकि और यहां से हमें ओमेगा को खत्म करना है, तो इन तीनों फार्मूला से किसी तरीके से मुझे ओमेगा को खत्म करना है। अब ओमेगा को खत्म करने के लिए मुझे ओमेगा की कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब ये फार्मूला इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ओमेगा की वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। एक ट्रिक आपको आसान सा बताने लगे ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। याद रखिए कि हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, वो कौन सा ड्राइव किया था, जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो उसकी जो प्रोजेक्शन है, कोई पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल की प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसके लिए एक एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया था। वो क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ठीक है, जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने ये डिराइव किया था। आपने पता है क्या करना है, एक ट्रिक बस याद रखें, जब भी किसी चीज़ के लिए ओमेगा, इसके लिए हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, किसी चीज़ के लिए ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी हो ना, तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले को उस सिचुएशन के, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्प्रिंग मैस सिस्टम है, इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के जो एक्सेलरेशन हमारे पास निकला है उससे कंपेयर कर लेना है, ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, इस एक्सेलरेशन को, ये जो जनरल फार्मूला एक्सेलरेशन का, इस एक्सेलरेशन को सिंपल पेंडुलम के एक्सेलरेशन से कंपेयर कर लेना है, तो उसके लिए ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को
इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के एक्सेलरेशन से कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। हम जिस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो a इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके लिए a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ओके हो गया। तो देखें इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, एक इसको और एक इसको। तो कंपेयर करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यहां से देखिए एक्स एक्स से गया, नेगेटिव नेगेटिव से गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम। भाई बेहतरीन हो गया। यहां पर तो देखिए भाई ओमेगा की कैसी वैल्यू निकली है, कैसी वैल्यू निकली है, जिसमें के भी है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, एम भी है मतलब ये जो मैं साथ में अटैच किया है। तो अगर ओमेगा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो फिर तो फार्मूले फर्स्ट क्लास हो जाएंगे इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय एम। अब हम निकालते हैं इसके लिए जो टाइम पीरियड का रिलेशन है, स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो निकालते हैं। तो देखिए हेडिंग आप यहां पर क्या देंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए जब हम निकालेंगे टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 2 पाई स्क्वायर रूट के बाय एम, टी आ गया। और या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि टी इज इक्वल टू 2 पाई इधर ही रहने दें, ये जब इस तरह ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम बाय के, 2 पाई एम बाय के स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला है स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए। अब यहां पर देखें ओमेगा खत्म हो गया ना, ये क्या है कि स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग कांस्टेंट एम, ये जो मैथ है 2 पाई कांस्टेंट। अब टाइम पीरियड का बेहतरीन फार्मूला निकला है। टाइम पीरियड, सॉरी बताना भूल गया, वैसे तो पहले भी बता के आ चुका हूं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है कि जिसमें बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मतलब फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम से चला, यहां पे मीन पे पहुंचा, फिर एक्सट्रीम पे पहुंचा, एक्सट्रीम से फिर मीन पे पहुंचा, मीन पे फिर एक्सट्रीम से पहुंच गया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट। जहां से चला था वहीं पर वापस एक वाइब्रेशन कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। ओके हो गया। तो टाइम पीरियड का तो हो गया फार्मूला। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, यहीं पर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू k बाय m और यहां पर t। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है किसके लिए, स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए, क्योंकि m और k आ गया ना तो बस इसके लिए हो गया। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैं इसको रेज कर रहा हूं, को नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लें। हाँ, यहां से इसको मैं रेज करूंगा क्योंकि असल कहानी जो है ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल जब बॉडी यहां से यहां पर पहुंचा है, यहां पर पहुंचा है, यहां पर पहुंचा है या यहां पर पहुंचा है, मेन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बॉडी की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। सिंपल सा, ओमेगा की जगह के बाई एम पुट कर दें बस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कैसे फाइंड करें, फार्मूला क्या था, v। और एक और चीज, ये x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t, v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x। ये कहां से आए हैं, ये हम पीछे डिराइव करके आ चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में हम ये फार्मूला डिराइव करके आ चुके हैं। तो वो वाली वीडियोस लाजमी आप देखें पहले। तो उसमें हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कौन सा फार्मूला यूज किया था, v कौन सा ड्राइव किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और ओमेगा की वैल्यू बस बुरे ख्वाब की तरह याद कर लें, k बाई m। ये इसकी जगह अब हम पुट करेंगे तो k बाई m और x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। ओके हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, देखिए
यहां पर जब बॉडी यहां से यहां पर गया तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, जब यहां से वापस आएगा तो मेन पोजीशन से काफी स्पीड से नहीं गुजरेगा, मेन पोजीशन से क्या होगा, काफी स्पीड से गुजरेगा, फिर एक्सट्रीम पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा फॉर एन इंस्टेंट, और फिर जब वापस आएगा मेन पोजीशन से काफी स्पीड से गुजरेगा। यानी इस हिसाब से तो हमें पता चल रहा है कि मेन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगी। तो चेक कर लेते हैं कि बाकी ऐसा है या नहीं है। x इज इक्वल टू 0 जब होगा, पहले हम देखते हैं मेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो चीज देख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय m x नॉट का स्क्वायर माइनस x की जगह मैं क्या पुट करूं, 0, तो 0 और यहां पर स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू k बाय m, और x नॉट का स्क्वायर माइनस 0 क्या होगा, x नॉट का स्क्वायर आ गया, और ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से काट गया, तो v इज इक्वल टू x नॉट k बाय m। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन, यानी कि मेन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी का रिलेशन, और वहां पर क्या होता है, x इज इक्वल टू x नॉट, क्योंकि x नॉट क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन में x नॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो x की जगह x नॉट पुट कर दे, ये x है, तो v इज इक्वल टू k बाय m स्क्वायर रूट, और x नॉट का स्क्वायर माइनस x की जगह x नॉट पुट करे, x नॉट का स्क्वायर रूट, x नॉट का स्क्वायर, x नॉट का स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर क्या हो गया, 0, ये सारी टर्म 0, तो v क्या आ जाएगा, 0, ये मिनिमम वेलोसिटी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगी, मेन पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और अगर किसी भी इंस्टेंट पे आपने वेलोसिटी फाइंड करी हो, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर या यहां पर, तो आपको x का पता होना जरूरी है। x का पता है तो आप किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और एक और चीज में रह गई थी, एक और चीज, टाइम पीरियड का फार्मूला हमने क्या डिराइव किया था, 2 पाई m बाय k। फ्रीक्वेंसी अगर हमें पूछा जाए, फ्रीक्वेंसी हम इसकी कैसे निकालें, फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय t, तो 1/2 पाई m बाय k, और ये जब ऊपर जाएगा तो 1/2 पाई k बाय m। ये हमारे पास रिलेशन आएगा किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो हमने डिराइव किया हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, वो क्या है, ये हमारे पास निकला था 2 पाई m बाय के। फ्रीक्वेंसी क्या निकली, 1/2 पाई स्क्वायर रूट k बाय m, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन स्क्वायर रूट k बाय m इंटू t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये रिलेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी से हमने फिर फाइंड की, फिर हमने मिनिमम वेलोसिटी फाइंड की। आसान से ट्रिक, बस इतना याद रखें, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं और ओमेगा की बस वैल्यूज पुट कर देनी है, बस इनसे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो x की जगह 0 पुट कर दें, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है तो x की जगह x नॉट पुट कर दें, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटी होती है। बस ये काम करें, हलवा ही हलवा टॉपिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।